एक नया बंदा अच्छी क्वालिटी का ऑयल कैसे वो खरीद सकता है या कैसे वो जज कर सकता है ये ऑयल की क्वालिटी अच्छी है। तो भाई इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो मैं आपको ये क्वालिटी पहचानने का तरीका मुकम्मल समझा दूंगा। अब ये ऑयल है ना, ये ऑयल है स्ट्रॉन्गर विद यू का। आप मुझसे लो, आप किसी और से लो, आप किसी और से लो, जनाब 2 3 5 10 लोगों से लो, इसकी शक्ल के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये स्ट्रॉन्गर विद यू टॉप क्वालिटी का है या ये नॉर्मल मिडिल या लो थर्ड क्लास क्वालिटी का। शक्ल से तो आप जज नहीं कर सकते हो। नंबर वन, आपने ये सारी चीजों को नोट बना लो, बेशक लिख लेना कि शक्लों सूरत से ना जाना। कई आपको ऐसे ऑयल भी मिलेंगे। देखिए ऑयल के कलर के ऊपर बात करते हैं। जैसे अब ये देखें, ये एक ऑयल है, एक ये ऑयल है। अब कई कंपनियां आपको इस तरह का ऑयल दे रही होती हैं। अब कई कंपनियों की आपको सेम वही ऑयल स्ट्रॉन्गर विद यू का ऑयल ही आपको किसी दूसरी कंपनी से आपको हो सकता है इस तरह से डार्क कलर में मिले। हो सकता है कई कंपनियों का लाइट हो। तो इस तरह का कलर के ऊपर ना जाओ। कलर हर कंपनी का अपना होता है, वो कलर बनाती है। और बाज औकात ऐसा भी होता है कि जब आप ऑयल खरीद के रखते हो वो कुछ टाइम तक पड़ा रहे तो वो अपना कलर चेंज भी कर लेती है। बाज ऑयल नहीं भी चेंज करते, लेकिन बाज ऑयल हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, मैंने ये तो अपनी आंखों से देखा कि मैं कुछ ऑयल लेकर आया था जो कि इस कलर में थे, वो मेरे पास कुछ टाइम के लिए पड़े रहे तो वो डार्क इस तरह का कलर हो गया। तो ये कलर तो चेंज हो जाता। कलर के ऊपर मत जाओ कि कलर से आप कहो कि अहमद भाई आपने तो ये जैसे कि टबाकू वनाइल ये परफ्यूम ऑयल है, आप ये ना कहना कि अहमद भाई आपने टबाकू वनाइल तो ये दिखाया था वीडियो में, हमें तो इस कलर का दिया जा रहा है या मिल रहा है। तो ये ना, कलर को तो आप एक बार साइड पे कर दो ना। बात करते हैं कि हर कंपनी अपनी मर्जी से उसका कलर दे सकती है, कोई डार्क बना देती है, कोई लाइट बना देती है। इस तरह का होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कलर के ऊपर मत जाओ। अब हम बात करते हैं कि हम नए बंदे हैं, हम कैसे जज करेंगे कि टॉप क्वालिटी का ऑयल कैसा है या मिडिल का कैसा है या लो क्वालिटी का कैसा है। ये सारी चीजें हम कैसे जज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी हैं जनाब? पहली चीज तो ये आपका नाक, ये आप अपनी नोज को ट्रेन करें इसके ऊपर। वैसे एक पूरा एक डेडिकेटेड मैं पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, लिखा हुआ था मैंने, लेकिन इसके टॉपिक के अंदर ही ये चीज कवर होगी कि आप अगर अच्छी क्वालिटी का ऑयल जज करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको कुछ ऑयल लेकर आने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहां पर ऑयल ला कर रखता हूं कुछ अपने पास, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास तो ऑयल मैं अपने पास ला के रखता हूं। अब करना क्या होता है, आपने अपनी नोज को ट्रेन करना होता है। देखिए आप कहो ना कि मैं जाते साथ अभी मैं आज निकला हूं, जेब में मैंने 50,000 या 1 लाख रुपए रखा, मैं जाते साथ परफ्यूम बिजनेस की जनाब सारी शॉपिंग करके आऊंगा, मेरे मुझे बड़ा भाई समझ लोगे, मुझे अपना खैर ख्वाह समझ लोगे? ए वेखो, ए हथ बनने ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ हराम दी कमाई नहीं है, हलाल दी कमाई। पता नहीं कोई किस तरह से आप लोगों ने मेहनत से पैसे कमाए होंगे, पता नहीं कैसे आपने थोड़े थोड़े करके जोड़े होंगे, या पता नहीं कैसे आपने किसी से उधार पकड़े होंगे, घर वालों की मिन्नत समाजत की होगी। या कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं उन्होंने जनाब इवन के इस बिजनेस के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए वो अपनी घरवाली का वो जेवर भी सेल कर देते हैं। तो पता नहीं किस हालात में आपने वो पैसे इकट्ठे किए हैं। 20,000 इकट्ठा किया, 30,000 इकट्ठा किया, 50,000 है, 1 लाख है, वो हालात आप जानते हो, मैं नहीं जानता। तो मैं आपको कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप जनाब डे वन से ही आप जाके परचेजिंग कर लें। कभी भी ये मैं आपको नहीं कहूंगा। आप पहले दिन जाओ, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप मार्केट गए हो, आप जाओ मुख्तलिफ दुकानों पर और आप ना क्या करो, आपके पास अब कई लोग कहते हैं हमारे पास, आपके पास तो पैसे हैं जी। मैं पैसे वाला बचपन से नहीं था, मैंने ये इसी से कमा के इसी में R&D पर लगाता हूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाता हूं, इसी बिजनेस में। तो जनाब ये आप इस तरह के ऑयल खरीद के ला के नहीं रख सकते हो नोज ट्रेन करने के लिए। तो मैं ट्रिक आपको दे रहा हूं कि आप जाओ मार्केट में और आप जाके जनाब क्या करो, 2 से 3 ऑयल को आप चूज कर लो। जैसे कि स्टार्टिंग में आप प्योर सवाज कर लो, आप बकरात रूज 540 कर लो, आप इसी तरह से जैसे कि क्रीड एवेंटस हो गया, इसी तरह से जनाब आपका मेरे सामने कौन सा पड़ा, रॉयल ऊद पड़ा है। 3 4 आप मुख्तलिफ किस्म के ऑयल सेलेक्ट कर लो, आप उनके नाम याद रखो। अब मार्केट में जाओ, ये मैं आपको फ्री R&D करने का तरीका बता रहा हूं। फ्री R&D यानी कि परचेज किए बगैर आपने कैसे उस इसका पीछे क्या मेन मुद्दा क्या है कि आप एटलीस्ट उस परफ्यूम की जो आप सेल करना चाहते हो खुशबू को खुद तो पहचानो ना। आपको पता होना चाहिए कि ये खुशबू बकरात रूज 540 की है, या ये खुशबू उसकी डियोर सवाज की है, या ये खुशबू क्रीड एवेंटस की है। जो भी आप परफ्यूम बेचना चाहते हो एटलीस्ट आपको उसकी खुशबू तो पता होनी चाहिए। एक तरह से मैं यूं कहता हूं
कि याद होनी चाहिए कि जैसे ही आपके नाक के करीब से वो खुशबू गुजरे ऐसे करके ऐसे, तो आप फौरन जज कर सको कि ये फलां खुशबू है। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो जाते साथ परचेजिंग नहीं करनी। आपने क्या करना है, आप एक दुकान पर जाओ और उनसे बोलो यार मुझे ना परफ्यूम ऑयल चाहिए, मुझे चेक करवाओ बकरात 540, उसको थोड़ी देर के लिए स्मेल करो और हो सके तो उनको बोलो कि यार मुझे पेपर स्ट्रिप के ऊपर लगा कर दे दो, वो आपको लगा कर दे देंगे। इसी तरह से आप ड्योर सवाज का ले लो, इसी तरह से आप जनाब क्रीड एवेंटस का ले लो, ब्लू डी शनाइल, डनहिल डिज़ायर, जो भी आपको चाहिए वो ले लो। फिर आप जनाब घूमते फिरते ऐसे ही थोड़ा सा वो जनाब राउंड मारो और दूसरी दुकान पर जाओ, उनसे भी यही चीज़ लो। एक तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रेगरेंस सेम है या नहीं, या मुझे कोई दूसरा बंदा और कोई चिपकाई जा रहा है। फ्रेगरेंस आपके माइंड में सेट हो जाएगी, उनको याद कर लोगे कि ये खुशबू, ये इस तरह की फीलिंग जो है ना फलां परफ्यूम ऑयल की आती है। दूसरी दुकान से तीसरी दुकान पर चले जाओ, चौथी पर चले जाओ, पांचवीं पर चले जाओ, थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पैसा नहीं लगा सकते हो, ऑयल खरीद के घर ला के नहीं रख सकते हो नोज ट्रेन करने के लिए, तो फिर आपको ऐसे जनाब चल फिर के मार्केट, एक तो इससे क्या होगा, आप एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, आप मार्केट एक्सप्लोर करोगे, आपको आइडिया होगा कि इस मार्केट में चल क्या रहा है, या वहां पर आप थोड़ी देर के लिए रुक के आप वो चीज स्मेल करते रहोगे, आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर आने वाले जो कस्टमर है वो किन परफ्यूम्स की या किन चीजों की डिमांड करते हैं, उनसे दुकानदारों से वो आपको काफी कुछ समझने को मिल जाएगा। नंबर 1 ये चीज होगी। जाते साथ फौरन से परचेजिंग नहीं करनी, पहले दिन कोई नहीं करनी, दूसरे दिन भी कोई ना करो, तीसरे दिन भी कोई ना करो। अब मैं अपने जितना भी प्रॉफिट होता है ना उसमें से यूं समझ लें कि 30% मैंने एक मखसूस रखा हुआ है R&D के लिए, यानी कि नए परफ्यूम ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए, नई समझ लें कि कंपनी को फाइंड करने के लिए, नए सप्लायर को सिलेक्ट करने के लिए। वो मैंने अपने प्रॉफिट का, अगर मैंने इस बिजनेस में से 5,000 या 10,000 कमाया ना, 10,000 की बात करें तो 3,000 रुपए मैं इन कामों के लिए रखता हूं, यानी कि वो इन्वेस्ट कर देता हूं, री इन्वेस्ट करता हूं। ये एक मेरे बिजनेस का मैंने असूल बनाया हुआ। तो भाई सबसे पहले तो आपने नाक को ट्रेन करना। अब आप कहते हो मैं खज्जल खुआरी नहीं कर सकता, मैं मार्केट में नहीं फिर सकता, तो फिर आप क्या करो, आप 2-3 दुकानदारों से ना आप जाके सैंपल कलेक्ट कर लो, यानी कि उनसे 5-5, 6-6 ml या 10-10 ml जितना भी उनका मिनिमम ऑर्डर हो वो आप ले लो, जो परफ्यूम आप सेल करना चाहते हो, और दुकानदार का नाम उसके ऊपर लिख के रख लेना, और उनको ला के आप उनको पहले तो स्मेल करते रहो, स्मेल करते रहो, स्मेल करते रहो, याद कर लो उस खुशबू को अपने समझने के दिमाग के अंदर जनाब समा लो उसको। और जैसे ही वो खुशबू आए आपके पास, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये लेडी मिली है ना मेरे हाथ में, जैसे ही आप हल्के से कोई ऐसे गुजारे आपके नाक के सामने से, तो आपको फौरन पता चल जाए कि ये लेडी मिलियन परफ्यूम की खुशबू है। फिर अब सेकंड स्टेप आपका ये आता है कि जो आपने ऑयल लेकर आया है उनकी याद दहानी तो आपने कर लिया, आपने जनाब अपने नाक को ट्रेन कर लिया कि ये वाली खुशबू ये है, ये वाली ये है, ये वाली ये है। अब उनके जनाब छोटे छोटे टेस्टर बना लें, उनको परफ्यूम की शक्ल दें। परफ्यूम कंपाउंड ले लीजिएगा, थोड़ी मकदार में कहीं से आप ले लीजिएगा, उसको आप परफ्यूम ऑयल में मिक्स करके टेस्टर बना के रख लें। टेस्टर बना के उसको यूज करें, उसको थोड़ा सा टेस्ट करें, उसके जनाब टॉप नोट्स को फील करें कितनी देर रहते हैं, मिडिल नोट कितनी देर रहते हैं, और बेस नोट कितनी देर बाद एक्टिव होते हैं, उसकी प्रोजेक्शन ओवरऑल कितनी देर रहती है, और उसकी लास्टिंग कितनी देर आपको मिल रही है। असल क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का ऑयल सिलेक्शन करने का यही प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि फलां सप्लायर से मैंने ये ऑयल लेना है, इतनी मुकदार में लेना है मैंने, और ये उससे कंपनी का, फलां कंपनी का मैंने ऑयल लेना। कंपनियों के चक्कर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, बेशुमार लोगों के मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इतना लोगों ने जलील किया ना, मैं क्या बताऊं, कि कई लोगों ने वो फलां फलां कंपनियों के जाके कुछ ऑयल लिए और फिर जाके वो उलामे मुझे दे रहे होते हैं, जी आपने, भाई हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कंपनियों के चक्कर में मत पड़ो, जो जिस सप्लायर के पास जा रहे हो उसको बोलो यार मुझे अच्छी क्वालिटी का टॉप कंपनी का मुझे ऑयल दे दो, जिसकी लास्टिंग एवरेज मुझे 8 से 10 घंटे मिले, जिसके जनाब प्रोजेक्शन अच्छी खासी मुझे मिले, ओवरऑल उसकी सेंट प्रोफाइल ओरिजिनल के साथ मैच करती हो, मुझे इसका ऑयल दे दो। हर बिजनेस के अंदर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और इसके अंदर तो खास तौर पर ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तो एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए अगर आपका बजट 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितना भी है, आप एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए स्टार्ट के अंदर कोई 8-10 हज़ार रुपए आप लगा लो, ताकि आप बड़े नुकसान से बच जाओ।
थोड़ी-सी सैंपलिंग के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, इसको आप R&D बोल सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अपनी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए, सही सप्लायर तलाश करने के लिए, अच्छा ऑयल सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा-सा मैंने इन्वेस्ट किया। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर तो समझ आ गई हैं, तो इनके ऊपर अमल कीजिएगा और अगर अमल करोगे तो नुकसान से बचोगे, अमल नहीं करोगे तो नुकसान खाओगे। सोच समझ के आने वालों का और प्रॉपर सीख के, तजुर्बा हासिल करके आने वालों के लिए बहुत ही शानदार बिज़नेस है। जो एकदम से कूद पड़ते हैं, उनके लिए फिर ये बिज़नेस नहीं है।